नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अहं मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ मानव यज्ञ भूत यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर को 1:06 तक है।
उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र, रात्रि 10:35 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 20 जून 28 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में, अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 38 और 39 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेद रूप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 37 पर व्याख्यान किया था, 36 और 37। तो 37वें श्लोक में अर्जुन कहता है भगवान से कि मेरे लिए यह जो युद्ध है ये कर्तव्य नहीं, क्योंकि इसमें स्वजनों की हिंसा हो रही और वह अर्जुन को प्रयोजन रहित लगता है और दोषयुक्त भी लगता है कि ये हिंसा जो स्वजनों की है ये मेरा कर्तव्य नहीं है। अर्जुन उपसंहार करता है, इसलिए कहता है तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव।
भगवान को माधव संबोधन किया है कि हे माधव, जो यदुवंश में प्रकट हुए हैं, जो माया के पति है, जो लक्ष्मी के पति है, वो माधव। तो अर्जुन ने जितने भी तर्क दिए स्वजनों के लिए, उन कारणों से अर्जुन कहता है कि मेरे लिए, यानी हमारे लिए, पांडवों के लिए यह उचित नहीं है कि ये हमारे स्वजन जो कौरव है उसको युद्ध में मारे, क्योंकि इस स्वजनों को मारकर हमें सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं। कैसे हो सकेगी? तो कहता है इनको न मारकर, बल्कि इनके द्वारा मारे जाने पर भी मुझे लाभ दिखता है। ये कौरव जो है, इसमें भी खास कर जो है भीष्म, द्रोण और दूसरे जो राजा, स्वजन, मित्र, बंधु, इनको मारना उचित नहीं है। हम उन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि अपने स्वजनों मारकर कोई सुखी और शांति से रह नहीं सकता। संभव ही नहीं। यह लोक परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, शांति से नहीं रह पाए। तो भगवान अर्जुन को पूछ सकते थे कि अरे तुम वर्तमान दृष्ट और भविष्य के अदृष्ट फल की बात कर रहे हो, तो ये सारे कौरव भी तो अपने फायदे के लिए आए हैं, लाभ के लिए आए, और सभी लड़ने को तैयार है। तो अर्जुन और तर्क दे रहे हैं कि इसके जवाब में कि वो लोग तो नासमझ है, अविवेकी है, उनकी बुद्धि में विवेक नहीं है। वही कह रहा है आगे। तो अर्जुन उनके अविवेक का कारण बताते हैं कि वो लोग लोभ, काम, क्रोध, लोभ के वश होकर ये युद्ध के मैदान में आए हैं। हम लोग तो लोभी है नहीं, उनको ये विवेक नहीं हो पा रहा है कि कुल का नाश, शास्त्रों में भी कहा, स एवं पापिष्टोतम कुर्यात् कुलम नाशनम। वो सबसे बड़ा पापी होता है जो अपने कुल का ही नाश करता है। तो कौरव पक्ष युद्ध की ललकार के परिणाम से अनजान है कि इस युद्ध का जो परिणाम कुल नाश होगा। और अर्जुन स्वयं कहता है मैं इस दुष्परिणाम को देख रहा हूं। और वे लोग कौरव अभिमान, मद, काम, क्रोध, लोभ से अंधे होकर ये महाभारत युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए, लोभग्रस्त है। वही कह रहा है आगे, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि अर्जुन कहता है कि कौरव लोग नहीं जानते, अनजान है, अविवेकी है। क्यों अनजान है? लोभोपहत चेतस, उनकी बुद्धि लोभ से उपहत, आहत हो चुकी है, यानी लोभ से भ्रष्ट हो चुकी। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं काम करता, इसीलिए ये कौरव लोग, दुर्योधन आदि, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुल क्षय कृत, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ये नहीं जानते। और मित्र द्रोहे च पापम न पश्यति, और अपने मित्र स्वजनों के द्रोह, विश्वासघात रूपी पाप को भी नहीं देख पाते हैं। तो अर्जुन उनके पर दया करता है कि बेचारे क्या करें, बेचारे ना समझ, जैसे माँ बाप है, बच्चा है ना समझ है, ऐसे दुर्योधन आदि ना समझ है, अविवेकी है।
तो इनकी बुद्धि अविवेक के कारण लोभ से ग्रस्त हो गई, लोभग्रस्त। अब जब मनुष्य को संसार में किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय का लोभ लालच होता है तो उस विषय के सिवा और कुछ नहीं देखता, तो वो कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती। तो भगवान ने भी तीसरे अध्याय में कहा ना कि अर्जुन ने पूछा था कि अथ केन प्रयुक्तोऽहं पापम चरति पुरुषः, ये मनुष्य किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर न चाहते हुए भी पाप करता है, अधर्म करता है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, ये मानव जात का सबसे बड़ा शत्रु है काम। और कामना ही क्रोध बन जाती है जब पूरी नहीं होती, और कामना जब पूरी होने लगती है तो लोभ बन जाता है। तो रूट तो कामना है, और कामना का रूट है अज्ञान। तो अज्ञान से कामना, और कामनाएं जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध, और कामनाएं जब पूरी होने लगती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दुर्योधन लोभ में आ गया है, कौरव सेना लोभ में आ गई। एक बार कोई महात्मा के आश्रम में गया था, तो उसने महात्मा जी से पूछा, ये मनुष्य को सारे पापों में प्रवृत्त कराने वाला मूल कारण कौन सा है? प्रश्न करने वाला गांव का गवार था। उसने पूछा कि अधर्म पाप का बाप कौन है? वो पाप से तो पाप का बाप, अधर्म का बाप कौन है? तो अधर्म का पाप का मूल क्या है? महात्मा जी ने कहा, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पास में वैशाली नगर में मेरी एक शिष्या है, साधक है, नर्तकी है। तो वो ब्राह्मण था, गांव का गवार। तो ब्राह्मण पहुंच गया वैशाली नगर नर्तकी के पास। तो वो उसके पास जवाब लेने गया कि वो सारी समझदार है, सारे विषयों को जानती समझती है, तुम्हें यथार्थ उत्तर दे दे कि मनुष्य को संसार में पाप कौन कराता है, अधर्म कौन करता, प्रवृत्त कराने वाला मूल कारण कौन सा है। तो वहां गया, नर्तकी ने उसका स्वागत किया, आइए। बोले, आपके गुरुजी ने मुझे भेजा है। अच्छा अच्छा, मेरे गुरुजी ने भेजा, चलो आए हैं तो अभी भोजन का समय हो गया है, पहले भोजन करो, विश्राम करो। नहीं नहीं नहीं, मैं भोजन विश्राम करने, मुझे प्रश्न पूछना है, प्रश्नोत्तर के लिए आए। उसने कहा, देखो ब्राह्मण जी, भूदेव, आप ब्राह्मण हो, पहले हमारे यहाँ भोजन करें और फिर विश्राम करें, उसके बाद आपसे हम चर्चा करेंगे। अब हमारे पास सारी सुविधा है, बंगला है, आलीशान, नौकर चाकर है, खान, बड़ी नर्तकी है। वो ब्राह्मण कहने लगा कि खाने पीने की बात जाने दो। तो फिर नर्तकी ने कहा, देखो ब्राह्मण जी, आप इतनी हठ ना करो, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा का बड़ा अवसर है, उसमें आप ब्राह्मण देव हमारे घर पे आए हैं। तो हमारा एक नियम है कि हर पूर्णिमा को जो ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करता है, कोई भी अतिथि,
उसे हम 7 तोला सोना दक्षिणा में देते हैं। 7 तोला। तो आज पूर्णिमा के दिन जो मेरे यहाँ भोजन करेगा उसे 7 तोला सोना दक्षिणा में दूंगी। अब ब्राह्मण अभी नाना नाना कर रहा था तो उसका मन फिर गया। वो सोचने लगा कि 7 तोला सोना मिल जाएगा। आज की मार्केट रेट के हिसाब से 3.50 लाख 50,000 तो बड़ा इतना दक्षिणा। लेकिन वो तो अधर्म तो है। लेकिन मैं प्रायश्चित कर लूंगा, तीर्थ जान में स्नान कर लूंगा, प्रायश्चित मंत्र कर लूंगा, माला जप कर लूंगा, पाप को धो दूंगा। लेकिन 7 तोला सोना मिल जाएगा ना। तो वह कहने लगा ठीक है, क्योंकि तुम उस महात्मा की शिष्या हो इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन मैं अब कर लेता हूँ। वो नर्तकी भोजन बनाकर थाली उसे परोसने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही कौर हाथ में उठाया तुरंत उसने थाली हटा दी। नर्तकी ने कहा, मैं नर्तकी हूँ, नाचने गाने वाली, मेरे हाथ का खाना अधर्म पाप है, आप जानते हो अच्छी तरह, फिर भी आप ये भोजन क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने स्पष्ट कह दिया कि 7 तोले सोने का लोभ ही कारण है। मैं अधर्म जानता हूँ, पाप जानता हूँ, लेकिन ये 7 तोले का लोभ ही कारण है। नर्तकी ने कहा, बस यह लोभ ही संसार में सारे पाप अधर्म का कारण है। अब मैं आपको सीधा कह देती कि लोभ तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये मुझे करना पड़ा युक्ति। तो इस युक्ति से आपका संदेह पूरी तरह समाप्त हो गया। आपको यह निश्चय हो गया कि मुझे आपको भोजन नहीं कराना है। अरे किसी का धर्म कर्म ब्राह्मणत्व बिगाड़ने वाली मैं नहीं। हाँ, आपको मेरे आचार्य गुरु जी ने भेजा हो इसलिए आप हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि सत्कार मैं करती हूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैंने दे दिया। तो संसार में जितने भी अधर्म पिछले सदियों में युग के प्रारंभ में हो गए, पाप अधर्म मनुष्य करता आ रहा है, सारे मनुष्य आज भी जितने भी मनुष्य पाप अधर्म कर रहे हैं और आगे भी जितने भी मनुष्य पाप अधर्म करेगा, उसका मूल कारण तो अज्ञान है। अज्ञान से फिर अपूर्णता है और अपूर्णता से कामनाएं उत्पन्न होती है और कामना ही जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है और कामनाएं जब पूरी होने लगती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो ये 3 काम, क्रोध और लोभ सभी मनुष्य अधर्म करते इसके वश में आकर। तो मनुष्य को पापों में प्रवृत्त कराते रहे। अर्जुन ने कहा कि वह बेचारे कौरव की बुद्धि भी लोभ से भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट चित्त कहता है, अविवेकी है। इसलिए हम जो करने जा रहे हैं उसमें दोष है। वो करने जा रहे, उनको पता नहीं कि क्या दोष है, कुल का नाश होगा। वो अविवेकी है क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी उसे तो भगवान भी नहीं समझ जा सकते है ना, तो हम कहाँ उसे समझाए। लेकिन हम तो समझदार है ना। तो जो अज्ञानी है, लोभ से ग्रस्त है, वो तो अपनी अधर्म प्रवृत्ति करेंगे। लेकिन मुझे तो यहाँ इस युद्ध में प्रत्यक्ष ये हमारे कुरु वंश का, कुल का, गोत्र का नाश दिख रहा है।
कुल के सारे जो बुजुर्ग है, महापुरुष है, महात्मा, ऐसे सारे उनकी मृत्यु हो जाए, कुल धर्म भी नष्ट, उसी के आधार पर कुल धर्म चलता है। तो ये जो हमारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये भी दुर्योधन का साथ देखकर हमारा नाश करने के लिए तैयार हो रहे। इन्हें भी यह विवेक नहीं है कि कुल क्षय का नाश और ये मित्र द्रोह, विश्वासघात, ये पाप है महा, उसका भी वे भी विवेक विचार नहीं कर रहे। भाई आचार्य है, दादा है विष्णु, लेकिन हम तो समझदार है ना। तो यहाँ हमारे वैदिक सनातन धर्म में, वेद शास्त्र में एक नियम बना है, यदि हम अपने किसी लाभ, स्वार्थ, फायदे के लिए किसी धर्म कर्म की बात कोई कहे तो वह नहीं माननी। भाई आप ये धर्म करोगे तो आपको इतना लाभ होगा, इतना फायदा होगा। आजकल तो लाभ फायदे का धर्म चल रहा है, लेकिन वास्तव में स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए किसी धर्म की बात, कर्म की बात कोई कहता रहता। संसार में तो यही चलता, भाई ये धर्म करो आपको लाभ होगा, आप यहाँ हरिद्वार चले, हर की पौड़ी, अरे पूजा करा लो, आपका पुत्रों का कल्याण हो जाए। तो कहते हो नहीं माननी चाहिए। तो धर्म कर्म किसके लिए करना चाहिए? बोले ईश्वर के लिए करो, वो कल्याणकारी। लेकिन ज्यादातर तो मनुष्य कामना से प्रेरित होकर फायदे के लिए ही तो धर्म कर्म करते। तो यहाँ शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो आचार्य है, वह जो आचरण करते हैं वो धर्म हो जाता। एक बात है कि धर्म की सारी बातें वेद शास्त्रों में लिखी हुई है और वो आचार्य जानते हैं, पढ़े लिखे। तो इतनी सारी बातें नहीं मिलेगी जितनी आचार्य के पास जानने से मिलती। शास्त्र पढ़ने के बाद भी आचार्य से जो सीखना आवश्यक है, तो आचार्य जो आचरण करके बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार वो प्रमाण हो जाते। तो यहाँ यज्ञ करना है, धर्म कर्म करना है, तो उसमें उसकी विधि विधान नियम सारे शास्त्रों में लिखे, उस शास्त्र के अनुसार आचार्य उसे हमें करा सकते हैं। तो कभी भी संसार में जो भी कोई यज्ञ होता है, यज्ञ याग होता है, उसके बहुत सारे नियम होते, विधि विधान होते हैं, लेकिन उसमें उचित रास्ता निकालने वाले आचार्य। लेकिन वो आचार्य में लोभ लालच नहीं होनी चाहिए। जहां लोभ लालच आ जाएगी तो वह धर्म कार्य, आचार्य का भी धर्म कार्य प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसीलिए वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र जैसे दृष्टांत ले लो कि शास्त्र में एक जगह आता है कि यज्ञ करने के समय लंबा 8 फुट का ध्वज दंड लगता है, ध्वज का दंड। उस ध्वज दंड को, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना आवश्यक है। अब ध्वज है 8 फुट का और उस कपड़े लपेटना,
तो वहां इतना ही लिखा है शास्त्र, कपड़ा लपेटना आवश्यक है ध्वज दंड में। तो आचार्य ने कहा कि कपड़ा लपेटने को कहा है तो सारे दंड को कपड़े लपेट दो, भाई शास्त्र में लिखा है। फिर आगे मंत्र आता है कि दंड को स्पर्श करके मंत्र का पाठ करो। अब वो कपड़ा लपेट देने के बाद दंड को तो आगे के मंत्र पीछे के मंत्र के साथ कैसे जुड़ेंगे? तो सारे दंड को कपड़े से लपेट लिया है तो आप दंड को छुओगे कैसे? तो आचार्य ने कहा देखो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपको मंत्र बोलना है तो थोड़ा खिसका कर कपड़े को छू लो दंड को, तो सिद्धांत रह जाएगा, कपड़ा भी रह जाएगा, स्पर्श भी हो जाएगा। खिसकाने के लिए कहा तो ये आचार्य की सोच है, समझ है, व्यावहारिकता है। तो यहाँ यही है कि कोई भी कार्य में मंत्र में कुछ बातें लिखी होती है श्लोक में, लेकिन उसका संगति करना, उसका आगे पीछे तालमेल करना, मिलाना, उसके लिए आचार्य आवश्यक। शास्त्र तो शास्त्र है। जैसे आप मोबाइल चलाना है तो फिर मोबाइल चलाना है तो आपको उसका मेनू कार्ड सारा दिया हुआ है, लेकिन वो जो आचार्य जो मोबाइल जानता है, कंप्यूटर सीखा है, वो आपको पढ़ाएगा तो आप मोबाइल ठीक से चला पाए। ऐसे ही धर्म का है, धर्म शास्त्र पढ़े हुए आचार्य के मार्गदर्शन में ही हम धर्म शास्त्र ठीक से चरितार्थ कर पाते। इसी प्रकार यहाँ भी ये जो भीष्म है, द्रोण है, दुर्योधन आदि है, वो लोग धन सत्ता भोग यश के लोभ से, लोभ वाले, लाभ लोभ के लिए यहाँ आकर ये महाभारत युद्ध करने में कुरुक्षेत्र में प्रवृत्त है। तो ये कोई धर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं, वो तो अधर्म है। क्योंकि जहां काम क्रोध लोभ है वहां धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म ही है। लोभ से प्रवृत्ति देखने में आ रही है जहां भी देखो। तो शिष्टाचार और धर्म में प्रमाण तो यही है कि मनुष्य धर्म का यथार्थ पालन कब कर सकता है, जब वो काम क्रोध लोभ के वश नहीं है, स्वार्थी नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में स्पष्ट कहा कि जिसे धर्मात्मा पुरुष अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, जिसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, वो शास्त्र के अनुसार आचरण, वही शिष्टाचार हो जाता। इसीलिए धर्म में भी शास्त्र प्रमाण तो है ही, शास्त्र के साथ आचार्य का शिष्टाचार भी प्रमाण माना जाता है। क्योंकि आचार्य के बिना धर्म शास्त्र चरितार्थ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार यहाँ यह नियम हो गया कि धर्म शास्त्र को चरितार्थ करने वाले आचार्य के द्वारा, वो आचार्य भी काम क्रोध लोभ से रहित होना आवश्यक, नहीं तो धर्म अधर्म हो जाएगा। यह नियम है। यहाँ युद्ध करते दिख रहे सारे जो लोग हैं कौरव सेना में, सभी लोभ वाले, और अर्जुन ये समझ रहा है, देख रहा है कि इनको न अपना कल्याण समझ में आ रहा है न दूसरों का, लोभ से ग्रस्त है।
तो पूरी कौरव सेना लोभ प्रेरित दुष्प्रवृत्ति अधर्म के लिए प्रवृत्त हो रही है, वो स्पष्ट है। इस महाभारत युद्ध में इनको कुलनाश कुलक्षय दोष नहीं जान। इसलिए अब अर्जुन आगे के श्लोक में कहने जा रहा है कि हम पांडव धर्मात्मा है, हमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, हम विवेक कर सकते, हमारी बुद्धि समझ रही है, तो हमें ये युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, इसमें प्रवृत्त होना अनुचित है, ये तर्क दे रहा है भाई। कुल के नाश का, कुल के नाश का तर्क, तो वह आगे जो है श्लोक नंबर 39 में कह रहे, कथम ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, जनार्दन कहा कि आप तो सारी सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं, तो ये जो कुलक्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न दोषम, जो दोष है, कलंक है, अपराध है, प्रपश्यद भी, पश्यत प्रपश्यत, हम बहुत अच्छी तरह जानने वाले, भाई हम धर्मात्मा है। अर्जुन कहता है अस्मा भी, बहुवचन का, हम पांडव लोग जानते, पांचों पांडव, पांडव सेना भी सारी जानती है कि कुल का नाश से बहुत बड़ा अनर्थ होगा, तो इस पाप, इस अधर्म से निवर्तितुम, निवर्तन यानी इससे बचने के लिए, कथम न ज्ञेयम, क्यों नहीं विचार विवेक करना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे आग लगी है तो आग से बचने का विचार करना चाहिए, आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। जैसे अंधेरा है तो अंधेरे से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं कि अंधेरे में गड्ढे में चलते रहना चाहिए। तो ये अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, कुल के नाश से होने वाले दोष को हम भली भांति समझने वाले हैं, और हम पांडव सभी जानते, पांडव सेना भी जानती, इस अधर्म पाप से हमें उपराम होना ही उचित है, तो वही सबके लिए कल्याणकारी मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। वो लोग तो ना समझ है, और वो लोग लोभ से प्रवृत्त हुए हैं, वो तो हम जानते हैं, परंतु हम तो धर्मराज है ना भाई, हमारे युधिष्ठिर धर्मराज हमारे बड़े भैया, और हम जन्म से लेके आज तक धर्म पर स्थित रहकर अनेक कष्ट सहन करते आ रहे हैं, इसीलिए हमें ये धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम आज तक अब तक यहाँ कुरुक्षेत्र मैदान में आने तक हमने धर्म को धारण किया है, धर्म पर टिके रहे, और अब भी हमारे स्वधर्म पर रहना
हमारे लिए उचित है। इस बात को कैसे ना समझे? हम भी अधर्म करने लगेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह पाप है, अधर्म है। हम लोग तो लोभ से प्रवृत्त नहीं हो रहे, हम तो धर्म से प्रवृत्त होना चाहते हैं। और यहाँ हमें स्पष्ट दिखता है कि स्वजनों को मारने से अधर्म पाप होना है और उससे निवृत्त होना ही सबके लिए कल्याणकारी। तो ये अर्जुन का जो है तर्क है और वो भगवान को कह रहा है। शंका हो सकती है कि ये धर्म युद्ध है, धर्म से विरुद्ध नहीं है। धर्मशास्त्र में कहा है कि कोई भी मनुष्य युद्ध के मैदान में ललकारता है राजा को, क्षत्रिय को, या जुआ खेलने के लिए आमंत्रित चुनौती देता है, तो उसे उसका डटकर सामना करना चाहिए। युद्ध के मैदान में ललकारता है या जुए के लिए आमंत्रित करता है, तो चुनौती का उसे सामना करना है, उसे भागना नहीं चाहिए। तो ये क्षत्रिय का धर्म है। अब यहाँ कौरवों ने ये धर्म युद्ध का आवाहन किया है, तो इस युद्ध को छोड़ना उचित नहीं है। लेकिन अर्जुन इसे पाप समझकर, अधर्म समझकर उपराम होना चाहता है कि अपने स्वधर्म को अधर्म समझ रहा है। अब वो कौन विवेकी है? वो कहते हैं वो लोग अविवेकी है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तो अर्जुन की बुद्धि क्या काम कर रही है? अर्जुन की बुद्धि भी काम नहीं कर, वो भी अविवेक से अपनी बातें कह रहा है भगवान को। तो अर्जुन यहाँ इसका समाधान करता है कि ये ठीक है कि कोई भी युद्ध की चुनौती दे तो क्षत्रिय को युद्ध से उपराम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ यह जो युद्ध है महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये कोई सामान्य युद्ध नहीं। इसमें संपूर्ण कुरुवंश, कुरुकुल का क्षय होना है। कुल क्षय को शास्त्र में सबसे बड़ा पाप, अधर्म, अपराध बताया है। स एव पापिष्ट तमो यः कुर्यात् कुल नाशनम्, ये मंत्र है। कोई अपने गोत्र और कुल का नाश करे वो सबसे बड़ा पापी कहलाएगा। बड़े पापों में भी वह सबसे बड़ा पाप। केवल पापिष्ट नहीं का, पापिष्ठतम, यानी पापियों में गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे बड़ा महापापी। तो इस विषय में विचार करना आवश्यक है कि धर्मशास्त्र का विवेक विचार करते हुए हमें ये सोचना होगा कि धर्म कर्म हम कर रहे हैं तो वह फल में तो अधर्म पाप को ही पैदा नहीं कर रहा। धर्म कर्म से अधर्म उत्पन्न हो रहा है तो वो धर्म किस काम का? धर्म से तो पुण्य होना चाहिए, धर्म कर्म से पाप होगा तो कैसे चलेगा? तो यहाँ ये जो फल है, फल के द्वारा भी जो पाप उत्पन्न नहीं करने वाला हो, अनर्थ उत्पन्न करने वाला नहीं हो, जो केवल कल्याणकारी हो सबके लिए, तो
अनिष्ट को न देने वाला, उसी को धर्म कह सकते। भाई धर्म कर्म के द्वारा भी पुण्य उत्पन्न करता है, फल में भी पुण्य उत्पन्न करता है। यानी धर्म कर्म से यदि पाप होता है फल में दी, तो वो भी उचित नहीं। कर्म का फल जो है वो भी कर्म के अनुसार ही होना चाहिए। पाप का फल पाप, अधर्म, पुण्य का फल पुण्य। पुण्य कर्म से पुण्य उत्पन्न होता है, पाप कर्म से पाप फल। अब यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हम धर्म कर्म करने जा रहे हैं, उसका फल तो अधर्म दिख रहा है अर्जुन को, ये पाप हो रहा है। इस विषय में हम कल विचार करेंगे कि ये जो अर्जुन, उनकी बुद्धि अविवेक पूर्ण है ऐसा कह रहा है, और उसकी बुद्धि भी विवेक नहीं कर रही। इसीलिए दोनों ओर से ये विवेक करना आवश्यक है। तो आज हमने ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 38 और 39 पर विचार किया, उसे संक्षेप में कह देते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहता है कि यद्यपि ये जो सारे कौरव सेना है उसमें सभी उपस्थित जो भी है, सभी लोभ से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी विवेक नहीं कर पा रहे हैं कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को वे नहीं जान पा रहे, बुद्धि काम नहीं करती, और अपने विश्वासघात स्वजन मित्रों का वह भी अधर्म को नहीं देखते। इसीलिए कुल के नाश से उत्पन्न दोष को हम अच्छी तरह जान सकते। अर्जुन कहता हम लोग धर्मात्मा है, हम जानते, इसीलिए हमें इस अधर्म पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विवेक विचार करना चाहिए। कथम न ज्ञेय, तो हम तो विचार विवेक करें कि भाई इस युद्ध से हमें हट जाना चाहिए। तो कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का वो आगे विस्तार पूर्वक वर्णन भी करेगा कि कुल का नाश होने से क्या 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 हानि होती है। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो उषा। स्वामी जी, अभी जो अर्जुन जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो भी उनका प्रारब्ध ही है ना, कि वो ऐसे करने में क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये उनका प्रारब्ध ही है ना। हाँ, तो अनंत जन्मों के सब कर्म होते हैं, प्रति क्षण सब जो संचित में से जो भी पकता है फल, तो सबका उस क्षण क्षण में प्रारब्ध तो बदलता है ना। संचित के अनुसार प्रारब्ध होता है, वो परिवर्तन बदलता रहता है। तो सबका प्रारब्ध है। जितने भी लोग वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में है, उनके संचित कर्म है, उस अनुसार भीष्म है, द्रोण है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, दुर्योधन है। सबके अपने अपने कर्मों का अनंत जन्मों के उसका जो वर्तमान में संचित से पका हुआ प्रारब्ध आज उनके सामने है। तो सभी अपने अपने प्रारब्ध से, संसार तो बिना उसके संचित के आप वर्तमान में कहाँ कुछ करोगे। आप जो कर रहे हो, आपकी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, वो आपके संचित कर्मों का ही परिणाम है ना। यदि संचित ना है तो वर्तमान में प्रारब्ध कहाँ से आएगा। तो फिर हम, हाँ, तो फिर हम ऐसे सोच नहीं सकते कि गलत, अर्जुन गलत सोच रहा है, मतलब तो उनका है, उस उनके अंदर है, तो वो अभी निकल रहा है। हाँ, तो अर्जुन की सोच जो है वो उचित नहीं है। भगवान उसे ठीक ठीक करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, भगवान करेंगे, पर उसके हाँ। पहले उनके मनुष्य तो सोचते ही है ना कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। बहुत ये श्रम करने के बाद ही हमें ये हो जाता है कि हो हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो पहले हम तो उस मार्ग पे ही जाते हैं ना कि सबका भला हो, तो सबके भले में भी हम क्या सोच रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो भी हमें पता नहीं। हाँ, वो विवेक करना आवश्यक है ना। अर्जुन भी अभी सबके भले का सोच रहा है, लेकिन उनकी सोच गलत है। तो वो जो है उसकी सोच में वो अपना जो है अविवेक प्रकट कर रहा है। हालांकि यहाँ ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में वहां उसे अपना स्वधर्म करना है। वो अपने क्षत्रिय स्वधर्म से वंचित होने जा रहा है। वो अधर्म को स्वीकार कर रहा है। उसकी सारे तर्क से तो यही लगता है कि वो अपने क्षत्रिय धर्म स्वधर्म को छोड़कर अधर्म की बातें कर रहा है। भाई ये मानना नहीं चाहिए। अरे भाई, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म, और उस स्वधर्म में उसको अधर्म दिख रहा है ना। उसकी बुद्धि में भी अविवेक हो रहा है। जब मनुष्य को स्वधर्म में अधर्म दिखता है तो उसे विषाद योग है। तो विषाद में हो, शोक में हो, उसी मनुष्य को स्वधर्म में अधर्म दिखता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, विषाद में होते हैं ना, वो अपना स्वधर्म नहीं करते। उनको अपना स्वधर्म छोड़कर पर धर्म में लगते। उसको धर्म दिखता है पर धर्म, और स्वधर्म अधर्म लगता है। आजकल भी समाज में भी आप देखो, कई लोगों को अपनी ड्यूटी है वो अच्छी नहीं लगती है, तो अपना स्वधर्म छोड़कर पर धर्म उनको अच्छा लगता है। तो ऑफिस में फिर वो अपनी मोबाइल गेम खेलेंगे, ऑफिस में अपने गपशप करेंगे। तो भाई वो उनका काम है जो वो नहीं करते। सही है, आप जो कह रहे, बहुत सारा ऐसा ऑफिस में भी हो जाता है। वैसे ही अभी अर्जुन को क्षत्रिय होकर भी उन्हें थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, है ना, वैसे ही है ना। आज के भाई युद्ध जमाने ना में करो, अपना स्वधर्म छोड़ने जा रहा है। वो क्षत्रिय है, उसका स्वधर्म है, लेकिन वो उसको अपना स्वधर्म है वो अधर्म लग रहा है। और ये सब तर्क दे रहा है इतने सारे। अब वो ये कुल का तर्क ले आया। पहले तो अपने स्तर से ये कहा कि ये लोग मेरे स्वजन है, सभी स्वजन के बाद हम कुल नाश का तर्क लेकर आए। तो ऐसे तर्क एक के बाद एक दे रहा है। तो स्वजनों का नाश भी अधर्म है कहने के मतलब कुल का नाश अधर्म है ये भी कहने जा रहा है। तो उसे अपने स्वधर्म में अधर्म का तर्क दे रहा है।
मुझे अधर्म दिख रहा है कि बड़ा स्वधर्म को ही अधर्म समझ रहा है, उसके कारण ये सब कारण भी बता रहा है कि ये सब है, लेकिन ये कोई है नहीं कारण, उसकी अपने कुतर्क है। क्योंकि ये धर्म के पक्ष में और अधर्म के पक्ष में ये देखना आवश्यक है कि वो जो भी है वहां धर्म का प्राधान्य होता है, न कि स्वजन का और कुल का और समाज का, वहां धर्म का प्राधान्य है। वो जो धर्म है अपना स्वधर्म करना, ये महत्व का है। मनुष्य वही गड़गड़ा जाता है, और जहाँ वो अपना स्वधर्म छोड़ता है उसका कारण स्वजन भी होते हैं, कुल भी होता है, उसका कारण उसका काम क्रोध लोभ मोह भी होते हैं, इसी कारण वो अपने स्वधर्म को छोड़ देता है। जानते हुए भी अर्जुन तो जानता है अपना क्षत्रिय है, स्वधर्म है, फिर भी उसकी बुद्धि में अविवेक जागृत हो गया। तो मैं अपने स्वजनों को मारने जा रहा हूँ, ये तो अधर्म है, ये मेरे कुल का नाश हो जाएगा, ये तो महाअधर्म। तो वो उसकी बुद्धि जो है विपरीत अविवेक विषाद शोक के कारण ऐसी चल रही है। इसका कारण है उसका शोक मोह विषाद, वो अज्ञान से अविवेक उत्पन्न होता है, और फिर वो मनुष्य जो शोक में होता है विषाद में, तो ऐसी ही बातें करता है, स्वधर्म नहीं करता वो, उसमें स्वधर्म में उसको अधर्म दिखता है। आप घर में परिवार में भी सब ऐसा ही लॉजिक देते, और माँ कहेगी बच्चे को तू तेरी पढ़ाई कर, स्कूल में अभी तो तेरा मार्क्स कम आए हैं, तो कहेगा नहीं मुझे तो क्रिकेट भी खेलना है ना, मेरा क्रिकेट में तो मैदान में और मेरे तो सिलेक्शन हो गया है। अब वो माँ को तर्क देगा कि मैं जो जाना होगा, अरे पढ़ाई भी करनी, तो दो में से एक करेंगे, क्रिकेट कैसे, तो क्रिकेट में मेरा सिलेक्शन हो गया है तो भी मुझे पढ़ाई बाद में कर लूंगा, नाइट फिर नाइट में आके मैं थक गया हूँ सो जाऊंगा। तो ऐसे ही अपनी जो मुख्य क्रिकेट खेलना क्या उसका स्वधर्म है क्या, कि पढ़ाई करना स्वधर्म। तो ऐसा संसार में ये सब चलता ही रहता, घर में परिवार में समाज में। स्वधर्म की अज्ञानता से ये सब हो रहा है, अविवेक, फिर वो अविवेक से वो सारा अपने स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म को उसको स्वधर्म लगता है, उसी को अपना स्वधर्म मान लेता है ना। अरे भाई क्रिकेट खेलना क्या तेरा स्वधर्म है क्या, तू विद्यार्थी है, तेरे अंक कम आए तो क्रिकेट छोड़, भले सिलेक्शन वाला दूसरे का हो जाएगा, तेरा स्वधर्म पढ़ाई करना है, तेरे अंक कम आ रहे हैं, माँ बाप तो कह रहे हैं, लेकिन वो अपना क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, रात में होमवर्क कर लूंगा, रात को थक गया फिर सो गए। तो ऐसे सारे संसार में चलता रहता है। बहुत ही सही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि ये विद्यार्थी, ये युवा वर्ग, ये सारे क्रिकेट, ये मोबाइल इंटरनेट के युग में ये बॉलीवुड, ये सब कंप्यूटर न्यूज़पेपर, अरे भाई ये सब आपका स्वधर्म है। कोई सुबह उठ के गीता पढ़ो तो गीता की जगह पे अखबार 1 घंटा पढ़ेगा, गीता 5 मिनट में नहीं पढ़ेगा, उसका स्वधर्म है गीता पढ़ना, नहीं करेगा। जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ेगा, फिर उसकी गपशप करेगा एक समय। तो उसको पर धर्म अपना स्वधर्म लगता है, अधर्म को धर्म मान लेता है, धर्म को अधर्म मान, ये बुद्धि विपरीत है ना। उसके परिणाम भी विपरीत आते हैं, फिर उसके जीवन में टेंशन, तनाव, शोक, भय, विषाद, सारी समस्या उसी बने रहती, क्योंकि स्वधर्म छूटा, बाद में प्रॉब्लम के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़ता है, पर धर्म भयावह था भगवान, पर धर्म तो यू आर इन डेंजर जोन, आपको समस्या और भय और प्रॉब्लम के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अपना स्वधर्म करो तो आपका सबका कल्याण होगा, आपका भी और आपके परिवार का, समाज का, विश्व का। लेकिन स्वधर्म करना नहीं है तो फिर आप गए डेंजर।
समझ में आया? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भाव। स्वामी जी, इसमें जो बताया गया कि जुगार और द्रुत वो भी धर्म है, वो कैसे? वो राजा का धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। युद्ध के लिए कोई ललकारे आह्वान करे तो युद्ध करना है, और जुए के लिए आमंत्रित करे तो जुआ खेलना है। वो राजा का धर्म है, राजधर्म। लेकिन जुआ तो अच्छी चीज नहीं है, फिर वो राजधर्म में कैसे उसको इंक्लूड किया गया है? नहीं, वो है, शास्त्र है, वेद है। जुआ अच्छी चीज नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो जुआ है, वो राजाओं का राजधर्म है। हाँ, बाकी सामान्यतः दूसरों के लिए धर्म नहीं है। ब्राह्मण जुआ खेलेगा तो अधर्म है, पाप है। क्षत्रिय है, उसे जुआ वो राजधर्म है। आमंत्रित किया है जुए के लिए दूसरे राजा ने, तो खेलेगा, युद्ध के मैदान में लड़ेगा, ललकारे। तो ब्राह्मण के लिए वो अधर्म है, वो बुरा है। ब्राह्मण के लिए इतना ही बुरा है उतना क्षत्रिय के लिए धर्म है। लेकिन राजधर्म कैसे वो लिखा है, मैं समझी, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल तो जुआ है, उसके लिए बर्बादी होती है ना, तो उसको क्यों जो धर्म भी में? हो बर्बाद, लेकिन राजाओं का ये तो लड़ाई चलती थी, युद्ध के मैदान में युद्ध करना, ये भी तो बर्बादी है ना, और क्या है? क्षत्रियों का धर्म है एक, युद्ध करना कोई कल्याण, दोनों राजाओं की बर्बादी है, फिर भी वो युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध करना, जुआ खेलना, ये तो बर्बादी ही है ना, इसमें कहा किसी का कल्याण है। लेकिन जब ललकारा है, पुकारा है, तो फिर वो उसको लड़ना है, क्षत्रिय का धर्म है। समझ में आया? इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पा रही हूँ मैं। लॉजिक ये है, क्षत्रिय धर्म है, उसमें हमें लॉजिक, ये लॉजिकल नहीं, ये तो भाई शास्त्र है, वेद है, प्रमाण है, धर्म है जो है सबका, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का। इसमें कोई शास्त्र में लॉजिक नहीं होता। शास्त्र शास्त्र है, भगवान ने आदेश है, प्रकृति का नियम है। ये तर्क और गणित का विषय नहीं है। शास्त्र में गणित और तर्क नहीं चलता, शास्त्र है ना। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी। मतलब क्षत्रिय लोग जुआ खेल सकते हैं क्या? अगर ने उसको आमंत्रित किया है, आह्वान किया है कि हमारे, तो दूसरे राजा ने उसे जैसे युद्ध में ललकारा है, तो लुट क्षत्रिय युद्ध अपने आप नहीं कर सकता। अब विरोधी राजा ने ललकारा है कि आजा मैदान में युद्ध के लिए लड़ने, तो ललकारा है तो जाना, और जुए का आमंत्रण दिया है दूसरे राजा ने तो जाना है, वो अपनी ओर से नहीं करना है। अच्छा, मतलब चुनौती स्वीकारते क्षत्रिय लोग। हाँ, क्षत्रिय को सारी चुनौतियों का स्वीकार करना एक क्षत्रिय का धर्म है। कोई भी चुनौती उसको ललकारे। ब्राह्मण को नहीं चाहिए, ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को, हाँ, वो ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना निवेदन कर सकते हैं, वो उनका विरोध करेगा, लड़ेगा, तो लड़ने वाले ब्राह्मण थोड़ी लड़ने। ब्राह्मण का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव। हाँ, ब्राह्मण शास्त्रोक्त तो करता है ना, शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त ललकारेगा तो करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में लड़ने नहीं जाए। एकदम आपात परिस्थिति है तो जा भी सकता है आपातकाल में, ताकि सामान्यतः क्षत्रिय लड़ेगा। वो भी अपना ललकार शास्त्रोक्त करता है, तो ब्राह्मण अपना करता है। हाँ, ब्राह्मण अपना शास्त्रोक्त ललकार, तो वो भी जाना पड़ेगा उसे, नहीं क्यों कहने मैं नहीं जाऊँ। किसी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा है तो वो जाएगा, शास्त्रार्थ करेगा। गुरु द्रोण गए थे स्वामी जी, तो वो तो ललकार भी नहीं था, लेकिन उधर उनका अलग मकसद था। ब्राह्मण थे तो भी गए गुरु द्रोण।
अब वो उनकी कामना से प्रेरित होकर के, उसे शास्त्र धर्म के अनुसार नहीं जाते, अपनी कामना प्रेरित होकर जाते हैं, तो वो भी उनका अधर्म है फिर तो। धर्म धर्म से सब कुछ चलता है, अधर्म से कुछ नहीं। हाँ, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार विवेक पूर्वक जो प्रमाण है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।